हेलो दोस्तों, दिस इज़ अशोक कुमार चौधरी और आज मैं लेके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ ओटी से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टिश्यू को कैसे होल्ड करते हैं, अलग अलग फोर्सेप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप के बारे में। तो सबसे पहले उनका यूज पढ़ लें, उनके बारे में पढ़ें कि क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग होल्डिंग फोर्सेप के बारे में कि टिश्यू को कैसे होल्ड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उनका यूज क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि द टिश्यू फोर्सेप आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज इन जनरल ऑपरेटिव सर्जरी। टिश्यू फोर्सेप का जो यूज करते हैं हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए जनरल ऑपरेटिव सर्जरी में। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू होल्ड द टिश्यू फर्मली एंड येट विदाउट इंसल्टिंग देम। और इसका जो मोस्ट फंक्शन है, जो मोस्ट यूज है टिश्यू को होल्ड करना, प्रॉपर रूप से टिश्यू को होल्ड कर सके, इसका मेन काम यही है टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप का। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू गिव ट्रैक्शन टू द टिश्यू हेल्ड विथ इट फॉर द पर्पज ऑफ डायसेक्शन एंड अपोजिशन। कहने का मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है प्रॉपर रूप से टिश्यू को हेल्ड करने के लिए है। जब हम लोग जो है डाइसेक्शन करते हैं उस पर्पस के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू अचीव दी फोर्सेड फंक्शन दीज इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन इन अ स्पेशल मैनर। और जो है ये फोर्सेड फंक्शन अचीव करे इसीलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए हैं कि स्पेशल मैनर में किया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ देयर ब्लेड। और इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट का, इसका ब्लेड होता है। और इसी ब्लेड की सहायता से जो है वो टिश्यू को प्रॉपर रूप से होल्ड करता है। द ब्लेड्स आर डिजाइन इन सच फैशन दैट इवन व्हेन द टिप ऑफ द ब्लेड्स आर बेल अपोज्ड। और ये जो बेल होता है एक ऐसे मैनर में डिजाइन होता है और व्हेन द टिप्स ऑफ द ब्लेड आर बेल अपोज्ड, ताकि उसका जो टिप्स है वो अच्छे से ब्लेड को पकड़ सके। देयर रिमेन्स अ स्पेस बिटवीन द ब्लेड अलॉन्ग रेस्ट ऑफ देयर लेंथ। और इनके बीच में जो है थोड़ा सा गैप होता है कुछ दूरी में। सम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट हैव गॉट टूथ टिप व्हिच इंटरलॉक एंड क्लोजर। और कुछ इंस्ट्रूमेंट में जो है दांत के आकार जो है पाए जाते हैं टिप पे, और वो अच्छे से जो है इंटरलॉक कर सके किसी भी टिश्यू को। दीज टूथ टिप गिव्स अ फर्म एंड बेटर होल्ड ओवर द टिश्यू। और उस टूथ का ये काम होता है ताकि वो प्रॉपर रूप से किसी भी टिश्यू को होल्ड कर सके। टूथ का मतलब होता है जो दांती होता है इंस्ट्रूमेंट के सामने, वो वाली चीज़ें। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के कैसे कैसे पार्ट्स हैं और उनका यूज क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है एंड हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप क्या होता है, कैसे जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यू जो है फोर्सेप के द्वारा होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है टर्मटाइजिंग या टूथ होल्डिंग फोर्सेप। मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं टूथ होल्डिंग फोर्सेप के बारे में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एलिस टिश्यू फोर्सेप, मोइनहान टिश्यू फोर्सेप, पोरियर टिश्यू फोर्सेप, लेन टिश्यू फोर्सेप, डबल टिश्यू फोर्सेप, लिटिल वुड टिश्यू फोर्सेप। तो अलग अलग जो है टिश्यू फोर्सेप के बारे में यहाँ दिया गया है, कैसे जो है वो टिश्यू को होल्ड करता है। और उसके बाद है नॉन टर्माटाइजिंग, मतलब नॉन टूथ, मतलब जिसमें दांती आगे नहीं होगी, उनके बारे में दिया हुआ है। कुछ एग्जांपल हैं बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप और अदर जो है बहुत सारे दिए हुए हैं। अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है इस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अलग अलग टिश्यू फोर्सेप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एलिस टिश्यू फोर्सेप। अब हम लोग देखेंगे एलिस टिश्यू फोर्सेप होता क्या है, तो उनका फीचर क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ लें। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में क्या चीज़ दिया हुआ है। द ब्लेड आर स्ट्रेट अलॉन्ग इट्स लॉन्ग एक्सिस एंड आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस एक्सेप्ट एट द टिप। द ब्लेड्स आर स्ट्रेट, ब्लेड क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और ये सेपरेट होता है एक स्पेस के बीच में, एक्सेप्ट एट द टिप। तो टिप पर जो है ये स्पेस नहीं होता है, इसको छोड़ के बाकी जो बीच वाली गैपिंग्स है इसमें क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। द टिप हैज़ गॉट शार्प टीथ। और ये जो टिप्स है इसी टिप्स के आसपास जो है एक शार्प टीथ के रूप में मौजूद होगा, व्हिच इंटरलॉक एंड क्लोजिंग,
जो कि बंद होने पर अच्छे से इंटरलॉक मजबूती पकड़ रखेगा या टिश्यू को मजबूत रूप से होल्ड करेगा। इट हैज़ गॉट अ कैच लॉक मैकेनिज्म फॉर क्लोजिंग, और ये इसका जो मैकेनिज्म होगा कैच लॉक की तरह होगा क्लोजिंग करने पे। इसका यही फीचर्स है एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स का। अब हम लोग देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। दिस इज़ यूज टू होल्ड थिन बट टफ्ट स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग ट्रैक्शन ऑन टू दीज स्ट्रक्चर। और इसका जो यूज है थिन और टफ स्ट्रक्चर वाले टिश्यू को होल्ड करने का। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा, जैसे कि फॉर होल्डिंग स्किन, स्किन को होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स का यूज करते हैं। डी फेसियस के बारे में हम लोग यूज करते हैं इसका। रेक्टस शीथ, और रेक्टस शीथ को भी अच्छे से होल्ड करने के लिए जो है इस एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स का यूज करते हैं। द सैक ऑफ हाइड्रोसील ETC, और अलग अलग जो है बॉडी पार्ट्स के जो भी टिश्यू हैं उनको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोसील के जो सैक होते हैं, जिससे पाउच होता है ना, उसको जो है होल्ड करने के लिए इस एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स का यूज करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू होल्ड टिश्यू लाइक फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्शन, और जो फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्शन होते हैं, डाइसेक्शन के जो भी स्ट्रक्चर जैसे फाइब्रस कैप्सूल के रूप में है, उनको भी जो है एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स यूज होल्ड करता है टिश्यू को। सिमिलरली इट कैन बी यूज टू होल्ड द ब्लेडर नेक वाइल डूइंग ब्लेडर नेक रिसेक्शन, और सिमिलरली जो है ये होल्ड करता है ब्लेडर नेक को जब हम लोग ब्लेडर नेक रिसेक्शन करते हैं तब। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। बाकी अगला लेक्चर में और अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।